33 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी नई सुधरी शहर की सीवर व्यवस्था। नगर परिषद अधिकारियों के मनमाने तरीके से डाली गई सीवर लाइन के चलते शहर वासियों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। शहर के आदर्श नगर में सालों से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को डीसी दफ्तर पहुंच गए कॉलोनी वासी। डीसी ने समस्याएं भी सुनी, तत्काल एक्शन भी लिया और शाम तक मौके पर भी पहुंच गए। वहीं सभी अधिकारियों को बुलाकर समाधान के निर्देश भी दिए। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद अधिकारियों व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डीसी के ही सामने सुनाई खरी खोटी। डीसी के पक्ष में लोगों ने लगाए नारे। लोगों ने कहा डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दिलाई तत्कालीन डीसी रामनिवास की याद। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वर्ष 2015 में अमृत योजना के तहत छोटे शहरों की सीवर व पानी व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश भर में करोड़ों रुपए जारी किए गए। मंशा भी बेहतर थी, लेकिन जिस तरह से नगर निकाय अधिकारियों ने मनमाने तरीके से सीवर लाइन डाली, लोगों को सुविधा मिलने की बजाय परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसी के तहत रेवाड़ी शहर को भी सीवर पानी की लाइन डालने के लिए करीब 600 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से 33 करोड़ रुपए सीवर लाइन पर खर्च किए जाने थे। लेकिन बड़ा सवाल है कि हरियाणा की बात करें तो पानी व सीवर की व्यवस्था का जिम्मा जन स्वास्थ्य विभाग के पास होता है, लेकिन सरकार ने सीवर व पानी व्यवस्था का जिम्मा अमृत योजना के तहत नगर परिषद को सौंप दिया, जिसको इसका अनुभव ही नहीं था। इसके चलते रेवाड़ी में 33 करोड़ रुपए खर्च जरूर हुए, लेकिन कहां लगे किसी को नहीं पता। इसी का परिणाम है कि शहरवासियों को आए दिन सीवर ओवरफ्लो व पानी की समस्या के चलते प्रदर्शन करने पड़ते हैं। शहर की कोई ऐसी ही कॉलोनी होगी जहां पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या न हो। अधिकतर शहर की बाहरी कॉलोनियों में लोगों को सीवर की समस्या से जूझना पड़ता है, प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं, बावजूद इसके कोई समाधान होता नहीं दिखाई दिया। इसके चलते ही सोमवार को लोगों को डीसी दफ्तर पहुंचना पड़ा। बता दें कि जिस स्थान पर डीसी अशोक कुमार गर्ग सोमवार को पहुंचे थे, वह वो स्थान है जहां पर सालों से लोगों को शव तक को गंदे पानी में से होकर ले जाना पड़ता है। शिकायतें भी खूब हुई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। अब डीसी अशोक कुमार गर्ग ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल यहाँ का बजट बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके। जिस दौरान डीसी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, उनके पक्ष में लोगों ने नारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि डीसी अशोक कुमार गर्ग ने तत्कालीन डीसी की याद दिला दी है। बता दें कि तत्कालीन डीसी रामनिवास भी मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनके समाधान के निर्देश देते थे। ऐसे में डीसी अशोक कुमार गर्ग एक बार फिर से लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से मौके पर निर्देश दिए गए, क्या आने वाले समय में समस्या का समाधान होता है या फिर से एक बार पूरा मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा, यह देखना होगा। सर, ये 7 तारीख को हमने एक एप्लीकेशन दी थी सैकड़ों लोगों के साइन करवा करके, स्थानीय लोगों की, कि मोहल्ला आदर्श नगर की गलियों के अंदर सीवर ओवरफ्लो की समस्या कई सालों से बनी हुई है और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग तो परेशान है ही है। इसके साथ में किसी मोहल्ले में एक शमशान घाट स्वर्गाश्रम भी है, जिसमें नई बस्ती मोहल्ला, नई आबादी, बलभद्र सराय, कुंजगली, राम सरोवर, कुतुबपुर, सुभाष बस्ती, आसपास के ऑटो मार्केट, अन्य कई जगह के लोगों का भी शमशान घाट यही लगता है और वो अपने परिजनों को दाह संस्कार के लिए इसी स्वर्गाश्रम में आते हैं। तो कई बार, अनेक बार सड़कों पे जो गंदा पानी होता है उनमें से उनको लोगों को गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही शर्मनाक है। तो इसके बारे में शिकायत बना करके दी थी सैकड़ों लोगों के साइन सहित। जब एक्शन पब्लिक हेल्थ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये आप लेट हो गए हो, ये 2-3 साल पहले लाना चाहिए था मामला, ये अब तो अमृत योजना का बजट पास हो चुका, तो हम अगले बजट में रखेंगे, अगले साल वो बजट आएगा अमृत योजना का, उसमें रखेंगे, उसमें अप्रूवल मिलेगा तो हम आगे करेंगे अगले साल से। डीसी साहब भी मौके पर पहुंचे थे, आप उसको डीसी साहब से मिले भी थे जाकर, क्या पूरी कार्रवाई रही और क्या डीसी साहब ने समझे? आज हम डीसी साहब के पास पहुंचे थे तो हमने उनसे यही कहा कि हम एक्शन साहब के पास मोहल्ला आदर्श नगर के शमशान घाट, उसके मोहल्लों की सीवर ओवरफ्लो की समस्या को लेकर मिले थे और हमने उनसे ये कहा था कि 300-350 मीटर के लाइन है, ये अगर 2 फुट की डाल दी जाए तो ये लगभग हजारों लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। और इसमें जो आसपास के लोगों का शमशान घाट लगता है, वहाँ के जो अपने परिजन अपने दाह संस्कार के लिए आते हैं तो उनको भी गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है एक बार, तो काफ़ी शर्मनाक स्थिति है। तो इससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक्शन साहब ने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि भाई अगले साल अमृत योजना का बजट आएगा तो उसमें हम आपका प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद आपका काम शुरू हो पाएगा। तो इसी की शिकायत हमने की। तो सर इतने 2-3 साल लग जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे
तो डीसी साहब ने कहा कि भाई बीच में लाइन में कैसे चेंज हो सकती है, बड़ी लाइन कैसे आ सकती है। मैंने सर बीच में नहीं है, ये वहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग है, वेरी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से शुरू हो से 300 साढ़े 300 मीटर का टुकड़ा है। अगर वो 2 फुट की लाइन डाल दी जाए, फिलहाल 8 से 10 इंच की लाइन है वहाँ पर, अगर 2 फुट की डल जाए तो फिर वो और ड्रेनेज सिस्टम लेवल वगैरह सही कर दिया जाए तो हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, और वहाँ के लोगों को भी, स्थानीय आदर्श नगर के निवासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने कहा सर आप अगर 10-15 मिनट का मुआयना कर ले मौके पे आकर के, तो आपको सारी स्थिति का जायजा मिल जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब उन्होंने मौके पर ही एक्शन ऑफिस में फ़ोन लगवाया और उनसे टाइम मिल करके और 3:30 बजे का फाइनल किया। तो 3:30 बजे आज डीसी साहब आए मौके पे, आदर्श नगर मोहल्ले में पौने घंटा बिताया। सभी कमियों को लोगों ने सुनाया उनको, और सारी चीज़ों को मौके पे दिशा निर्देश दिए, और महीने 1.5 महीने में आश्वासन दिया कि काम शुरू हो जाएगा ये, और लोगों को इस समस्या से राहत मिल जाएगी। इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। लोग बाग इतने खुश थे कि इतनी भारी गर्मी में सभी लोग पसीने पसीने हो रहे थे, उमस से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। डीसी साहब ने छोटी छोटी गलियों में, गंदी गलियों में, पानियों में निकल करके दौरा किया, और उन लोग अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए, उनको डांट लगाई। तो इससे लोगों में इतनी खुशी की मतलब महसूस कर रहे थे कि जब वो जाने लगे तो डीसी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं स्थानीय बुजुर्गों ने ये भी कहना था कि भाई आज से 20-25-30 साल पहले डीसी रामनिवास जी आए थे, उसके बाद ये पहले डीसी है जो इतने इनिशिएट ले रहे, लोगों की समस्याओं को इतनी बारीकी से देख रहे हैं। एक जन सेवक की तरह वास्तव में ऐसे अधिकारी होने चाहिए। अगर अधिकारी इस तरह से काम करने लग जाए तो वास्तव में जनता की समस्याओं का बहुत अधिक हद तक निवारण हो सकता है। और बहुत प्रशंसा की, और डीसी साहब जिंदाबाद की जोरदार नारे भी लगाए।